जिंदाबाद आप लोग। करुणा की सागर करुणा की सागर तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे हुए तमाम संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन मेरे संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन और दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के नवनिर्वाचित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी, हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हाफिज गुलाम सरवर साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद संगत जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, और इस मीटिंग के काफी हद तक संयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेरे छोटे भाई राजेश सागर और मेरे सामने उपस्थित तमाम सम्मानित माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग और तमाम क्रांतिकारी साथी, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय। देखिए, राजकुमार जी ने बड़े विस्तार पूर्वक आपको कुछ बातें बताई। गुलाम सरवर जी ने बताया हम सब लोगों के बारे में, विनोद संगत जी ने बताया। मैं आपको कुछ चीजें इनसे हट करके बताऊंगा। इस देश के अंदर मजदूर आंदोलन और कच्चे कर्मचारियों का आंदोलन इसलिए सफल नहीं होता कि बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलने के बाद 24 घंटे ये डर सताता रहता है कि अगर हम मीटिंग में जाएंगे, आंदोलन में जाएंगे, धरने में जाएंगे, प्रदर्शन में जाएंगे, तो कच्ची नौकरी होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कल सुपरवाइजर या ठेकेदार ये कहते कि कल से काम पे मत आना। ये सबसे बड़ा या कुछ होगा। और इसी डर की वजह से लोग मीटिंगों में आते नहीं। कुछ लोग मीटिंगों में इसलिए नहीं आते कि पड़ोसी का काम होगा तो मेरा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मीटिंग में नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, जा तो रहे, इनका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। और जो लोग आपकी अगुवाई करते हैं, जो लोग आपको मीटिंग में बुलाने की कोशिश करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रशासन होता है, जो सरकार होती है, जो सुपरवाइजर होता है, उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है रात भर कि इन लोगों ने हमारी नींद खराब की है, हमारा बिजनेस खराब कर रहे हैं। तो बिजनेस करने के लिए आए, इसलिए किसी न किसी तरीके से जो भी महिला हो या पुरुष हो जो मीटिंग की अगुवाई करते हैं, उनको निकालने की साजिश उसी दिन से शुरू हो जाती है कि किसी तरीके से इनको निकाल करके बाहर करो। ये सारे कर्मचारियों को खराब कर रहा है, ये सारे कर्मचारियों को उकसा रहा है, और ये लोग खराब होकर के उकसाए जाने के बाद अगर आंदोलन के लिए निकलते हैं तो हमारा बिजनेस खराब होगा, और जो हमारी कमाई का अड्डा बना हुआ है ठेकेदारी करना, ये सब खराब होगा। बहुत सारे केस किए जिन लोगों ने मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग बुलाने वालों को ही नौकरी से निकाल दिया जाए। जीटीबी हॉस्पिटल में यही हुआ था। वहां के दो लड़कों ने वहां पर एसोसिएशन बनाई, सब लोगों की भलाई के लिए बनाई, और जैसे ही पहली मीटिंग बुलाई तो जीटीबी अस्पताल के प्रशासन ने दोनों लड़कों को निकाल करके बाहर कर दिया, और वो बेचारे आज तक नौकरी से बाहर हैं, क्योंकि उनके वो साथी जिनके लिए उन्होंने
संगठन बनाया और जिनके ये लड़ाई लड़नी चाहिए, उन लोगों ने उन निकलने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। तमाशा देखते रहते हैं और दूसरे लोग कागज लेकर के लाइन में खड़े रहते हैं कि कब ये निकले और कब मेरा नंबर। ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से गरीब लोगों का, मजदूरों का, कच्चे कर्मचारियों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाता। अब हमारे साथियों ने हमारे विभाग का, बिजली विभाग का उदाहरण दिया, वो सच्चे उदाहरण है, लेकिन हमने वहां पर एक चीज की। अब वही चीज की शुरुआत आज हम इस मीटिंग में करना चाहते हैं। हमने वहां पर एक नारा दिया, नया जरा जानते कि एक पर हमला तो सब पर हमला। क्या नाम दिया? एक पर हमला तो सब पर हमला। अगर एक कर्मचारी को भी निकालने की बात की जाएगी तो सारे कर्मचारी मिलकर के उसका विरोध करेंगे, उसको निकलने नहीं देंगे। अगर आपने फार्मूले को इख्तियार कर लिया तो आपके बीच के किसी भी आदमी की नौकरी नहीं छूटेगी। और जो लोग आपके ऊपर 24 घंटे ये सोचते हैं कि कल से मत आना, जो धमकी देते हैं, उनकी वो धमकियां मिलनी आपको बंद हो जाए। और हमने ये भी घोषणा की और आज भी वो घोषणा कायम है कि हमारी मीटिंग में आने वाला कोई भी मजदूर और हमारी मीटिंग को कराने वाला हमारा कोई भी साथी अगर इसलिए टर्मिनेट होता है, इसलिए नौकरी से निकलता है कि वो हमारी मीटिंग में आया, तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उसको नौकरी से निकलने नहीं देंगे। और अगर उसके ठेकेदार ने उसको तनख्वाह देनी बंद कर दी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे पहली पहचान यह होती है कि हमारे होनहार लोगों को सबसे पहले आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ी जाती है। इसको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो, इसकी जेब में पैसा ना रहे कि नेता करके भूल जाए। और जब जेब में पैसा नहीं होगा, बच्चों का चूल्हा चलना बंद हो जाएगा, किचन में सामान नहीं होगा, तो आदमी को दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं और वो नेता इनको क्या पागल हो जाता है। उधर तो कर्मचारी साथ नहीं देते, उधर मैनेजमेंट ने बाहर निकाल दिया, उधर जेब में पैसे नहीं है, उधर घर में राशन नहीं है, तो आदमी सिर पकड़ करके रोता है कि मैंने क्या जुर्म कर दिया, इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और खुद नौकरी से बाहर हो गए। ये होता है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज इस मीटिंग की जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग को जीवन भर अपने साथ रखें। अभी मेरे भाई ने, तीसरा ने कहा, जरा खड़ा हो जाए, कहां गया? इधर। इन्होंने एक बात कही कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, कि मैंने बहुत कोशिश की और बहुत लोगों को बुलाया, लेकिन डर की वजह से लोग नहीं आए। ये बोला था ना भाई ने, एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये बहुत कामयाब मीटिंग है, ये आपका सफल प्रयास है। मैं आपके इस प्रयास की पूरे शब्दों में प्रशंसा करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया मीटिंग करा। हम अपने लोगों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? कौन करेगा काम आपके लिए? नया जाटव आप ही लगा, इस लड़की ने काफी मेहनत की है, पहले भी ये मीटिंग कराने का शिकार बनी, पहले भी ये मीटिंग कराने का शिकार बनी थी। और ये एक पवित्र स्थल है। मैं अपनी टीम के तमाम साथियों की उपस्थिति में इस जनार्दन को साक्षी मानते हुए और तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पर इस बात का ऐलान करता हूं कि दोनों लोगों ने अगर मीटिंग बुलाई है, अगर इनकी नौकरी को कुछ आ जाएगी तो पूरी दिल्ली को इनका नहीं, फिर इनकी नौकरी को हम नहीं पूछने। और
ये ठेकेदारी प्रथा इस देश से खत्म होनी चाहिए। एक जमाने में त्रिलोकपुरी की मीटिंग में मान्यवर काशीराम साहब ने जो बात मैंने नेहा को कही है, यही बात मायावती को कही। मायावती भी स्कूल के अंदर एक टीचर थी, एक झगड़ा हो गया था, सस्पेंड हो गई थी, तो काशीराम जी ने कहा कि ये नौकरी करनी छोड़ दे, मेरे साथ चल, तेरे को ऐसी जगह ले जाकर के बैठाऊंगा जहां दुनिया के सारे आईए, दुनिया के सारे एमएलए और एमपी तेरे पैर पकड़ेंगे, तेरे पीछे पीछे चलेंगे। और वो हुआ, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार बनी। जब आदमी सोच लेता है कि मुझे समाज की सेवा करनी है, तो फिर अड़चने बीच में नहीं आनी चाहिए। ये जो ठेकेदारी हटाने का जिम्मा आप लोगों ने लिया है, इस आंदोलन को आप दोनों के दोनों रूप में मत देना। और जो लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, कब तक नहीं आएंगे? अरे जब नौकरी छूटेगी जब आओगे, जब बेटी होगी जब आओगे, जब भूखे बच्चे बनेंगे जब आओगे। ये ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपकी नौकरी को बचाने के साथ साथ आने वाली नस्लों को शिक्षा के क्षेत्र में उनका रास्ता खोलने का एक आंदोलन है। अगर आपको यही 14,000 रुपए की नौकरी मिलती रही, तो किसी भी सूरत में आप अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, आईएएस नहीं बना सकते। आपका बेटा भी मजदूर ही बनेगा। अब ये सरकारें यही चाहती है, लेकिन ये जो टीम यहां पर बैठी है, ये चाहती है कि मजदूर का बेटा मजदूर ना बने, बल्कि मजदूर का बेटा एक अफसर बन करके निकले, ताकि आपका भविष्य निकले। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप सफाई का काम कर रहे हैं, उस सफाई के काम को कम से कम बुढ़ापे में आपको राहत मिले और आपका बच्चा पढ़ करके एक अफसर बने, तो उसको ये काम ना करना पड़े जो मजबूरी में आपको ये काम करना पड़ रहा है। ये है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय मोर्चे का आंदोलन। और इस आंदोलन को जो समझेगा वो निश्चित रूप से इसके लिए काम करेगा। आप आज 50 हैं, आप कोशिश करें कि अगली मीटिंग में आपकी संख्या 200 हो, 250 कोशिश करोगे निश्चित रूप से होगी। और अगर कोशिश नहीं करोगे तो फिर इस मीटिंग के करने ना करने का कोई लाभ नहीं है। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन मुद्दा चूंकि आपका है, इसलिए मजबूती के साथ खड़ा होना आपको ही पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देख दो ना, देखिए बैठेगा ना, प्लीज। एक आदमी हाथ में पत्थर लेकर अब कुत्ते की तरफ फेंकता है। कुत्ता खड़ा गली में और आपके हाथ में पत्थर है, आप कुत्ते को पत्थर मारते हैं। कुत्ता उस पत्थर से डर करके भाग जाएगा। ऐसा होता नहीं होगा? लेकिन वही आदमी उसी हाथ में और वही पत्थर लेकर अगर बाहर और मधुमक्खी के छत्ते पे मार दे, तो आदमी तो वही है ना, और पत्थर भी वही है, लेकिन जिसको लगना है वो अलग होगा। वो कुत्ते की जगह मधुमक्खियां होंगी। तो मधुमक्खियों में अगर मार दोगे तो क्या होगा? मधुमक्खी फिटेगी, घेर लेगी और टूट लगेगा। है या नहीं है? तो तय आपको करना है कि आपके हाथ का पत्थर या आप खुद उस डरे हुए कुत्ते की तरह भागना चाहते हो, या मधुमक्खी की तरह पत्थर मारने वाले के ऊपर चिपट करके उसको घेरना चाहते हो, ये अब आपको तय करना है। ये आपके समझ का फर्क है। अगर आप अपने आप को मधुमक्खी का समझ रहे हैं छत्ता, तो फिर ये ठेकेदार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर डरते रहोगे तो भाई डर का कोई इलाज इस दुनिया में नहीं है। आप इकट्ठे रहें। ये ठेकेदारी प्रथा इस देश के लिए कलंक है। सरकारें झूठ बोलती हैं, झूठ बोल करके आपसे वोट लेती है। झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के पूरे समाज को परगलाया करा, कहा गया कि हम आपको पक्का करेंगे। जब पक्का करने का समय आता है
तो ये लोग उन्हीं ठेकेदारों को, सारे ठेकेदार इनके रिश्तेदार हैं, कोई अड़िया है, कोई बढ़िया है, कोई ठाकुर है, कोई शर्मा है, सब इन्हीं के रिश्तेदार। मलाईदार पदों पर, मलाईदार जगहों पर, मलाईदार ठेकों पर इनके लोग बैठे हुए हैं और वो काम हमारे से कराए जा रहे हैं जिस काम के लिए सदियों से हम करते आ रहे हैं। अभी कभी तो रुकेगा ये काम? कोई हमने ठेका ले रखा है क्या सफाई करने? हमारे पास ठेका नहीं, लेकिन हम मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जिस काम को करने के लिए घर भी ना चले, वो फिर मजबूरी नहीं है, वो आगे बच्चों का भविष्य खराब करने वाली मजबूरी है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी सैलरी बढ़े, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप पक्के हो। देखिए, हम आपको झूठ बोल के चल रहे, एक बार पहले भी आपकी मीटिंग में आया था, कुछ लोग आपके बीच में आए और झूठ बोल के चले गए, और झूठ बोल करके चले तो गए, फिर आज तक वापिस नहीं आए होंगे, क्योंकि जो कह करके गए वो बातें तो सारी झूठी थी। अगर हम आपको आज ये कह करके जाएं कि हम आपको बहुत जल्दी पक्का करा देंगे, तो शायद हम गलत कर रहे हैं, झूठ। हम आपको झूठ बोल करके नहीं जाएंगे। आप इतनी आसानी से पक्के नहीं होंगे। पक्का होने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आप अगर ईमानदारी के साथ इस संगठन के साथ और नेताओं के साथ जुड़े रहे, तो आपके पक्का होने का रास्ता बन जाएगा, निकल जाएगा, आप पक्के हो जाएंगे। लेकिन रास्ता बनाना पड़ेगा। कानूनी तौर पर आपको पता होना चाहिए कि आप पक्के कैसे होंगे। जब तक आपको 240 दिन की हाजिरी लगातार नहीं होगी, जब तक दुनिया की कोई ताकत आपको पक्का नहीं कर सकती। और सरकारें ये कर रही है कि हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको आपकी जो नौकरी है उसमें 2 दिन की, 1 दिन की छुट्टी कर देते हैं और आपको इस लायक नहीं छोड़ते कि आप खड़े होकर के कहीं ये कह सके कि हमें आज 1 साल लगातार काम करते हुए हो गया या 2 साल काम करते हुए हो गया। इसलिए बड़ी चालाकी के साथ ये सरकारें कर्मचारियों को पक्का होने से रोकने की स्थिति बना रही हैं और उनकी चालबाजी को बंद करते हुए आपके लिए पक्का होने का रास्ता कैसे बनना है, इसका निर्धारण ये बैठी टीम आने वाले समय में करेगी और कर सकती है, बशर्ते कि आप संगठन के साथ लगातार जुड़े। तो हम उम्मीद करते हैं, राजकुमार धिकाम जी ने आपको 2 चीजें कही है और मैं भी आपको निमंत्रण देने जा रहा हूं। 3 दिन आप लगाएं। एक बार आप आए कड़कड़ डूमा के पास में जो धरना चल रहा है, वो भी सब आप ही जैसी माताएं, बहनें और भाई, वो भी आपकी तरह बेजुबान थे। उनको बोलना नहीं आता था, उनको बात करनी नहीं आती थी, उनको हक मांगने नहीं आते थे। और अब आप वहां पर जाकर के देखेंगे कि किस तरीके से बर्दाश्ती के साथ डिस्पेंसरियों के अंदर काम करने वाले सफाई कर्मचारी, स्वीपर कम चौकीदार किस तरीके से आंदोलन के अंदर बैठे हैं और अड़ी गई बात के लिए पूरा 1.5 महीना हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने अधिकार लेकर के ही उठेंगे। अगर आप आज जाएंगे तो आपको भी बल मिलेगा ऐसे ही बैठने का और उनको भी इस बात की शक्ति मिलेगी कि हमारे भाई हमारे सहयोग और समर्थन के लिए यहां पर आए। दूसरा, ये जो कुठाराघात है, ये जो शोषण की नीति है, ये नीचे के स्वीपर और चौकीदार के ऊपर ही नहीं है, बल्कि जातीय भावना के अंदर फंसा करके ये उत्पीड़न ऊपर के तबकों के लेवल पर भी गया हुआ है। एक दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक पूरे देश की एक मानी यूनिवर्सिटी है, उसकी एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे अपने समाज की बेटी है, उसको झूठा आरोप लगाकर, क्योंकि बहुत तेज तरह लड़की है, और उसको पद से हटा दिया गया। वहां पर उस आंदोलन को लेकर के यही मोर्चा, यही
पर हम उसके लिए धरना दे रहे हैं और उसके न्याय की मांग के लिए हम वहां पर बैठे हुए हैं। आप लोगों को भी वहां पर आना चाहिए, क्योंकि बेटी का सवाल है और वो लड़की ऐसी है कि न्याय मिलेगा तो आप लोगों के लिए भी निश्चित रूप से हर आंदोलन के अंदर वो खड़ी हुई मिलेगी। पंजाब की रहने वाली लड़की है, बहुत ही मजबूत लड़की है। और तीसरा निमंत्रण मैं आपको दे के जा रहा हूं कि केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए और डेट निश्चित करने के लिए आने वाली 20 तारीख को, यही भी 2 दिन बाद आईटीओ पर एक सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं कि कब केजरीवाल को जाकर के उसकी गर्दन पकड़ करके याद दिलाया जाए कि तूने कहा था कि सफाई कर्मचारियों के लिए मैं ये करूंगा, लेकिन आज 8 साल हो गए तेरी सरकार को बने हुए, तूने कुछ नहीं किया। उसकी गर्दन पकड़ने की डेट को निश्चित करने के लिए वहां पर दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन राजकुमार खिगार जी की अगुवाई में वहां पर एक सम्मेलन होगा सफाई कर्मचारियों को लेकर के। 20 तारीख को 2 बजे आप उसके अंदर जरूर आए। जो यहाँ के मजबूत साथी है नया, जो मैं घर में बात हूं, अब उस साइन कराने में लगी थी, बता दो मैंने क्या बोला, बता क्या बोला, कुछ नहीं बोला। 3 तारीखें बताइए, एक बार गणतंत्र दुआ में आप आए, एक दिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए और 20 तारीख को आप आईटीओ पर राजा राम मोहन राय मेट्रो के गेट नंबर 2 के नजदीक बाहर निकलते साथ ऑडिटोरियम है, इससे बड़ा ऑडिटोरियम है, वहां पर एक सम्मेलन है जिसमें कर्मचारियों को पक्का करने के लिए वहां पर चर्चा होगी और कब केजरीवाल सरकार का घेराव किया जाए उसके ऊपर चर्चा होगी। उसमें मंच का संचालन हाफिज गुलाम सरवर साहब करेंगे और उसकी जो है अगुवाई जो है वहां पर राजकुमार खिगार जी के नेतृत्व में होगी। मैं आपको निमंत्रण देके जा रहा हूं कि आप लोग वहां पर आए और सब लोग देखिए, आप ये समझे, हम लोग अगर लाल किला नहीं खरीद सकते, एक समझने वाली बात, हम लोग अगर इतने सक्षम नहीं हैं कि हम लाल किला खरीद सके तो हम इतना तो खरीद सकते हैं कि लाल किले की एक ईंट खरीद लें, एक ईंट तो खरीद ही सकते हैं। आप अगर इतने मजबूत नहीं है कि सरकार को झुका सके, अगर आप इतने मजबूत नहीं है कि आंदोलन कर सके, तो कम से कम जहां आंदोलन हो रहा है वहां पीछे की पंक्ति में खड़े होकर के अपना झंडा लेकर ये तो कह सकते हैं कि होने वाले यज्ञ में एक आहुति स्कूल के उन सफाई कर्मचारियों की भी है कि जब भी आंदोलन आगे बढ़ेगा हमें भी आप पक्के करवा करके लेकर आना। इतना तो कम से कम कर ही सकते हो, ये करने में तो कोई कमी नहीं, तो इतना ही करना, तो इतना तो करना चाहिए। जब हर विभाग के लोग, डीटीसी के लोग, सफाई कर्मचारी भाई, एमसीडी के लोग, स्कूलों के लोग, डिस्पेंसरियों के लोग, बिजलियों के लोग, जब सारे कर्मचारी इकट्ठे होकर के घेरेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी सरकारें भी झुकती हैं और झुक करके वो फिर काम को करती है। लेकिन सरकार झुकती जब ही है जब उसको लगता है कि ये लोग अगर ना समझे तो ये हमारी कुर्सी को पकड़ करके भी हिला सकते हैं। काशीराम जी एक बात कहा करते थे, बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठ सको, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठ सको, तो इतनी हिम्मत तो पैदा कर ही लो कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसकी कुर्सी को पकड़ करके ऐसे हिला दो। अगर हिलाने की हिम्मत भी आपने पैदा कर ली तो कुर्सी पे बेशक से कितना ही ताकतवर आदमी बैठा है, वो जब अपने गिरने की स्थिति में होगा तो आपसे खड़े होकर के जरूर पूछेगा, भाई बताओ मेरे लिए क्या होगा। ठीक है, तो कुर्सी में तो बैठ नहीं सकते, इतनी हिम्मत तो है नहीं, पर कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को हिलाने की हिम्मत तो कम से कम रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस मीटिंग के सफल आयोजन के बाद आप लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, इस आंदोलन के साथ डरेंगे, चलेंगे, बिना डरे चलेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और किसी ठेकेदार से डरेंगे नहीं। मेरी बात यह है
आप काम करने के पैसे ले रहे हैं, आप फ्री में पैसे किसी से नहीं ले रहे। आपकी नौकरी पर कभी भी कोई आँच आएगी, अगर रात के 12 बजे भी आप हमें याद करोगे तो हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आपकी नौकरी नहीं छूटने देंगे। ये हम आज की इस मीटिंग में आपसे वादा करके जा रहे हैं। लेकिन सबको काम करना होगा, एक ने आगे काम करने से काम नहीं होगा। मेरी तमाम